Hello friends, Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Myself here, your HG sir, here to teach you the 11th, 12th, BCom as well as law chapter on my YouTube channel free of cost. तो फ्रेंड्स, अपन ने स्टार्ट कर चुके थे अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पे, आई थिंक सो आपने देख लिया होगा। आज अपन बात करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पार्ट 2 के बारे में। तो देखो, ऑलरेडी बात है भाई, अपन ने स्टार्ट तो कर चुके हैं, अपन इंट्रोडक्शन तो पढ़ चुके। आज अपन आगे पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। सर एक ना थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं कहा बताओ क्या हो गया। सर आपने पार्ट 1 में जो समझाया था ना, प्लीज़ एक बार रिकैप कर दो कि ना। हाँ ऑब्वियसली मैं रिकैप करूँगा ही, ठीक है ना। तो भाई अपन ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, तो चलिए बढ़ते हैं अपन अपने पार्ट 2 के अंदर। तो देखो पार्ट 1 में अपन ने क्या पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पार्ट 1 के अंदर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, पार्टनरशिप किसको कहते हैं। तो पार्टनरशिप किसको कहते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करना। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, क्या, बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है ना। पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली अ पार्टनर। मतलब जो पर्सन एक साथ आ रहे हैं, मतलब अपन बोल सकते हैं कि मतलब वो पार्टनरशिप के अंदर आ रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। और कलेक्टिवली आप फ्रम बोलेंगे उसको। एंड नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रॉम नेम बोलेंगे। अपन ने इंट्रोडक्शन में अपन ने यही पढ़ा था। तो चलिए अब बात करते हैं अपन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप के बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखो देयर आर द फाइव एलिमेंट्स, फाइव एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो क्या क्या होते हैं देखो, पढ़ते हैं। देखो, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। देखो नाम ही है पार्टनरशिप, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, ठीक है ना। द पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। मतलब जो पार्टनरशिप है ना, वो किससे बनती है, एक एग्रीमेंट से बनती है। आपको पार्टनरशिप अगर बनानी है तो आपको ऑब्वियसली बात है एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी सम बिजनेस। जो पार्टनरशिप आप बना रहे हो ना, वो कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ ना कुछ धंधा करने के लिए होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई 4 बंदे बैठे हो तो सोच लिया कि भाई पार्टनरशिप बना देंगे। नहीं भाई, ऐसे कोई पार्टनरशिप नहीं बनती। आपको पार्टनरशिप बनानी है तो किसी बिजनेस मोटिव के लिए बनानी है, मतलब मार्केट में आके आपको धंधा करना है, उसके लिए ही आप पार्टनरशिप बना सकते हो। मतलब वेदर आप बिना फालतू के अपन पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप इसमें 4th पॉइंट क्या बोलता है, क्या, द एग्रीमेंट मस्ट बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और जो धंधा आप कर रहे हो, जिस उससे अगर आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो वो सभी के बीच में, जितने भी आपके पार्टनर है ना, वो चाहे 2, 3, 4, 5, 50, मतलब मैक्सिमम 50 होते हैं, उनके बीच में शेयर होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है ना। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल। मतलब जो बिजनेस है ना, वो सारे के सारे पार्टनर या फिर कोई और एक पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर ने कंसर्न किया कि भाई एक बंदा ही धंधा करेगा। जैसे अपने एग्जाम्पल में अपन ने देखा था ना कि भाई उसमें लॉ वाले टीचर थे, अकाउंट वाले टीचर थे, इकोनॉमिक्स वाले टीचर थे और मैथमेटिक्स वाले टीचर थे। तो अकाउंट वाले ने, इकोनॉमिक्स वाले ने और मैथ वाले ने कंसर्न किया कि भाई जो लॉ टीचर पढ़ा रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट लॉ पढ़ा रहे हैं ना, मतलब जो टीचर लॉ पढ़ा है ना, उसको ही अपन कह देते हैं कि सर आप ही मैनेजिंग करोगे, आप ही देखोगे सारा का सारा शाम, हम तो बस ओनली आपको पढ़ा के आएंगे, मतलब हम तो बस ओनली पढ़ाने आएंगे और आप ही देखोगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन रिसेप्शन पे काम करेगा, कौन कितने, मतलब अपन को एडिशनल टीचर लाने हैं या फिर कोई लाइटिंग का हो गया, वो सारा का सारा मैनेज कौन करेगा, वो लॉ वाले टीचर करेंगे, हमारे कोई बड़क नहीं है। तो इसका मतलब यही बताया गया कि सभी की कंसर्न से कोई एक पर्सन एक्ट कर रहा हो, उसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। समझ में आया। तो चलिए अब अपन इसको फुल प्रूफ में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब इसके अंदर बताया गया कि 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब जो पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप में आना चाहता है, उनकी जो क्वांटिटी है ना, वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। देखो, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू अ
इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। मतलब जो पर्सन लॉ ने रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब लॉ ने कह दिया कि हाँ ये पार्टनर बन सकता है, वो ही एग्रीमेंट के अंदर आएगा, वो ही एंटर करेगा किसके अंदर, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज़ नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। मतलब क्या बताया गया, अगर कोई बंदा जो कि लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मतलब रिकॉग्नाइज किया और वो बंदा निकला कि वो पार्टनर नहीं बन सकता, वो पार्टनर एलएलपी के अंदर नहीं बन सकता, उसको अपन एग्रीमेंट के अंदर नहीं लेके आएंगे, उसको अपन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर नहीं लेके आएंगे। अगेन अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म। एक जो माइनर है ना वो पार्टनर नहीं बन सकता फर्म के अंदर, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। क्या बताया गया कि सभी पार्टनर की कंसेंट के अंदर वो एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर। द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बट सेक्शन 464 हाईलाइट द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ नाउ पुट अ लिमिट 50 पार्टनर इन एसोसिएशन, या फिर अपन बोल सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखो क्या बताया गया, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर के मतलब बताया गया है कि पार्टनरशिप है ना वो 2 या 2 से अधिक बंदों से बनती है, और जो पर्सन रिकॉग्नाइज हो चुका है लॉ के तहत उसको ही अपन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में लेके आएंगे। जो पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, मतलब लॉ ने उसको कह दिया कि ये पार्टनर नहीं बन सकता, उसको अपन एग्रीमेंट के अंदर नहीं लेके आएंगे। ठीक है ना? अ माइनर कैन not be a partner in the firm, but with the consent of all the partner he may be admitted in the partnership but having a benefit in the partnership। मतलब वो बेनिफिट के लिए आएगा, लॉस के लिए नहीं आ सकता। कौन? माइनर। समझ में आ गया? अब इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट वो बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, 50 होने चाहिए। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल सुन लो भाई, माइनर वाला आता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। देखो मैं समझा देता हूँ। मान लो कि एक मेरे को बालाजी के नाम से, जस्ट अ मिनट, हाँ एक बालाजी के नाम से मेरे को एक शॉप ओपन करनी है। ठीक है ना? बालाजी के नाम से मेरे को शॉप करनी है। अब मेरे अकेले के बस की नहीं है, तो मैंने क्या करा, पार्टनर कर लिए। मतलब एक जैसे मैंने मोहन को कर लिया, मोहन हो गया, एक मैं खुद हो गया, एसजी सर हो गया, एक सोवन हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं सोनू हो गया। ठीक है ना? अब क्या हुआ भाई, अब ना मोहन की शादी हो रखी थी, तो मोहन के एक छोटा सा, मतलब छोटा तो क्या बताऊं, मतलब एक 17 साल का लड़का था। ठीक है ना? वो भी नहीं ठल्ला बेचारा, मतलब उसको कुछ काम वाम नहीं था, मतलब उसने पढ़ाई करके सोचा कि है ना, मतलब पापा हो रहे ना, मतलब बढ़िया, मतलब इस बालाजी कंपनी से बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इसने बोला मतलब अपने पापा को कि है ना मेरे को भी आप मतलब अपनी पार्टनरशिप में ले लो। इन सब ने मिलके क्या कर ली, पार्टनरशिप ज्वाइन कर लिया, फिर पार्टनरशिप बना ली। तो ये बोला कि पापा मेरे को भी पार्टनरशिप में ऐड कर लो। ठीक है ना? अब मोहन ने ये बात एसजी सर को और सोनू को बोली कि भाई क्या नाम है, मैं है ना मेरे बेटे को है ना वो कर रहा हूँ, मतलब पार्टनर बना रहा हूँ। तो एसजी सर ने बोला, ओए भाई ओए सुन सुन सुन, तू लो को मत, मतलब तू लो को है ना ख़राब मत कर। पार्टनरशिप लो में लिखा हुआ है कि माइनर है ना कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप के अंदर। अच्छा, तो मोहन बोला अच्छा, पर मेरा बेटा तो जिद कर रहा है, मैं तो पार्टनर बनूंगा। तो फिर एसजी सर ने एक और कंडीशन बोली कि भाई तू तेरे बच्चे को पार्टनर बना सकता है, बट उसके अंदर सोनू से कंसल्ट करनी पड़ेगी तेरे को। मतलब क्या बोल रहे हैं, सभी पार्टनर से, मतलब जितने भी पार्टनर हैं ना वो अगर कंसर्न कर ले तो आप अपने बच्चे को, मतलब आप अपने, मतलब मोहन को बोल रहे हैं एसजी सर मोहन को बोल रहे हैं, सॉरी एसजी सर, हाँ एसजी सर मोहन को बोल रहे हैं कि मैंने और अगर सोनू ने मिलके हामी दे दी कि हाँ आप अपने बच्चे को पार्टनर बना सकते हो, तो आप बना सकते हो। तो यही बताया गया है कि माइनर है ना कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप के अंदर, बट अगर एसजी सर ने और सोनू ने मिलके दोनों ने हाँ हामी दे दी या फिर साइन कर दिए कि हाँ
आप अपने बेटे को जो कि 17 साल का है उसको आप पार्टनर बना सकते हो। बट जो ये 17 साल का जो लड़का है ना, वो मतलब जो मोहन का जो बेटा है ना, वो ओनली बेनिफिट के लिए आएगा, ओनली बेनिफिट के लिए ही पार्टनर बनेगा। आई बात समझ में? तो चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट होता है कि भाई इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। मतलब क्या बताया गया कि है ना, पार्टनरशिप है ना, रिजल्ट है किसका? एग्रीमेंट का। मतलब एग्रीमेंट के तहत ही अगर आपका ये एग्रीमेंट बनेगा ना है, और इसमें सभी पार्टनर के मतलब ऑल पार्टनर के साइन होंगे, ऑल पार्टनर जैसे साइन करेंगे, लाइक मेरा मान लो ये साइन है, जब ही आपकी क्या होगी? पार्टनरशिप जनरेट होगी। पार्टनरशिप, जस्ट अ मिनट, हाँ, जब भी आपकी पार्टनरशिप ये जो है ना, मतलब ये पार्टनरशिप बनेगी आपकी, ठीक है ना, पार्टनरशिप बनेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट इट मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। मतलब जितने भी पार्टनर हैं ना, उनके बीच में सभी के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन। मतलब क्या नाम है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इनटू द पार्टनर। मतलब यही बताया गया कि यही बात रिपीट करके भाई सभी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। जो नेचर है ना पार्टनरशिप का, वो क्या होना चाहिए? वॉलेंट्री होना चाहिए एज वेल एज कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके। इट मे बी, और इसमें बताया गया इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। और ये जो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनाते हैं ना, वो ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। बट आपने यहाँ पर क्या नाम है, राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर दिया है, राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर दिया है। और अपन इसके अंदर बोल सकते हैं इट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड। मतलब ड्यूली स्टैम्प्ड भी होना चाहिए, स्टैम्प्ड भी होना चाहिए भाई। समझ में आ गया? ओके। अब बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है? सुनना, बिजनेस। वी विल कंसिडर 2 प्रोपोजिशन। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्ट एन बिजनेस। मतलब एक बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए। द टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, जस्ट अ मिनट, हाँ, एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशनल। मतलब जो अगर अपन पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, वो क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए उसके बीच में। बिना बिजनेस अपन पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब अपन बोलते हैं ना कि भाई 4 बंदे बैठे पार्टनरशिप क्रिएट कर लो, भाई बिजनेस भी तो होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस होगा जभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे, और प्रॉफिट कमाओगे जभी तो आप सभी पार्टनर के बीच में शेयर करोगे। बिजनेस ही नहीं है आपका तो कहाँ से प्रॉफिट कमाओगे? तो इसमें बताया गया कि बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है? द मोटिव ऑफ बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन। और जो अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, उसके अंदर प्रॉफिट भी होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉफिट भी होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ गेन होना चाहिए। अगर मान लो आपका जो बिजनेस है, चलो मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर उसके अंदर प्रॉफिट नहीं है तो आप पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते, वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, वो वॉइड मानी जाएगी। मतलब वो पार्टनरशिप क्रिएट ही नहीं हुई। समझ में आ गया? तो दो कंडीशन थी, क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, दूसरा एक्विजिशन ऑफ गेन होना चाहिए, जो आपने धंधा किया है उसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पार्टनरशिप, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जो पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट को शेयर करना ना, वो क्या होता है? एक एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप होता है। देयर कैन बी अ नो पार्टनरशिप व्हेन ओनली वन ऑफ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। मतलब क्या बताया गया है? अगर मान लो कोई भी पार्टनर अकेला ही सारा प्रॉफिट लेके जा रहा है अपने घर पे, उसको अपन पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उसको अपन पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अपन कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं है, अपन बोल सकते हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं है। आई बात समझ में? जितना पढ़ाया अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। मतलब पार्टनर है ना, अपने
प्रॉफिट को किसी हिसाब से बांट सकते हैं। लाइक एग्रीमेंट के अंदर अगर PSR रेशियो दे रखी है तो PSR रेशियो नहीं दे रखी तो इक्वली, या फिर कभी कभी लिखा रहता है एग्रीमेंट के अंदर कि कैपिटल रेशियो के हिसाब से, मतलब जितनी जो कैपिटल लेके आए उसके हिसाब से, मतलब वो सब चीज़ उसके एग्रीमेंट के तहत लिखी होगी, उस हिसाब से वो बांट सकता है। आई बात समझ में। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। भाई एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, इट इज़ ओपन टू वन और मोर पार्टनर टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। मतलब एक अकेला बंदा लॉस सारा का सारा कैरी कर सकता है, बट वो प्रॉफिट एक कैरी नहीं कर सकता सारा का सारा। प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली बात है जितने भी पार्टनर उनमें से शेयर होगा। मान लो लॉस हुआ तो अकेला बंदा, मान लो कोई एक रिचेस्ट होगा ना, उसमें से वो बोल सकता है कि हाँ भाई मैं बियर कर सकता हूँ सारा का सारा लॉस, हाँ वो कर सकता है। बट मान लो प्रॉफिट हुआ एक पार्टनरशिप के अंदर 8 लाख का, तो ये नहीं है कोई मान लो अकेला पर्सन आके बोले कि भाई मैं 8 लाख रुपए अपने घर पे लेके जा रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, जितने भी पार्टनर है, मान लो उस 8 लाख में 4 पार्टनर है ना, तो सबके पास दो या फिर जो भी उसने डिसाइड कर रखी है, जिस रेशियो में उन्होंने सबने अपने एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड कर रखी है, तो उस हिसाब से लेके जाएंगे। कल को मान लो जाके एक पार्टनरशिप है उसके अंदर 10 लाख का लॉस हो गया, 4 पार्टनर है, मान लो एक पार्टनर मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी बोला कि यार मेरे पास मोटे पैसे आ रहे हैं, मेरे पास बहुत मोटे पैसे हैं, तो मैं 10 लाख का लॉस बियर कर सकता हूँ अकेला। हाँ भाई तू कर सकता है, अपन बोल सकते हैं वो पार्टनरशिप है, ठीक है। अगर मान लो मुकेश अंबानी और साथ साथ अडानी भी है, अडानी बोल रहा है कि भाई हाफ मैं भी बियर कर लूँगा, हाँ तो वो दोनों 5-5 लाख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ साथ बोल रहा टाटा भी है, टाटा बोल रहा है कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 50% मैं बियर कर लूँगा, 25-25 तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि भाई वहाँ पर अगर एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि भाई सारे इक्वली लॉस बियर करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है भाई वो जो 10 लाख का लॉस हुआ तो 4 पार्टनर में बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। However, in the event of loss, unless agreed otherwise there must be borne in the partnership पे ऐसा रहा। अगर मान लो अगर उसमें आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई लॉस भी इस हिसाब से बियर होगा तो इस हिसाब से ही होगा, नहीं तो अपने PSR रेशियो के अंदर आप अपने लॉस को भी डिवाइड कर सकते हो। अब थोड़े मोड़े केस स्टडी सुनना। को ओनर who share among them the rent derived from a piece of land are not a partner। मतलब मान लो एक ज़मीन थी, छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ तेरे को कि देखो क्या है। एक मान लो ये ज़मीन थी, जस्ट अ मिनट, हाँ ये ज़मीन थी, ये मैंने रेंट पे दे रखी थी, हम 2 भाई थे सॉरी। तो क्या बताया गया, देखो क्या मतलब एक लैंड था, मतलब एक लैंड था वो हमने रेंट में दे रखा था और वहाँ से हमारे रेंट आ रहा था, ठीक है ना। तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं भाई, ये क्या है, को ओनरशिप बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई बिजनेस थोड़ा ना एग्जिस्ट कर रहा है भाई, बिजनेस ही नहीं है भाई, ठीक है। आपका कोई भाई रेंट, आपने प्रॉपर्टी दे रखी थी अपनी, उसके अंदर रेंट आ रहा था, आप दोनों भाइयों ने या फिर दोनों पार्टनर ने बांट लिया, तो इसमें कौन सा बिजनेस हो गया आपका भाई, समझ रहे हो ना। दूसरा क्या बोलते हैं, नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है केस स्टडी में, क्या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से अपन अपनी पार्टनरशिप बना सकते हैं? आंसर आएगा नो, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी पार्टनरशिप नहीं बनती, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब थर्ड क्या बोलता है, एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन विच दे एग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट एंड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। हाँ, अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं भाई, जो एक्स और वाई है ना, वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई धंधा कर रहे हैं किसका, कॉटन बेल का, और इनसे अगर इनको प्रॉफिट हुआ ना, वो दोनों आपस में बांट रहे हैं। कौन, एक्स भी लेके जा रहा है, वाई भी लेके जा रहा है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप की सारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप इन रिलेशन टू 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक पर्सन है, मतलब 2 पर्सन तो है ही यही, ठीक है ना। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट को भी शेयर कर रहे हैं, किसका, बिजनेस का कर रहे हैं, कॉटन बेल का बिजनेस कर रहे हैं, समझ गए। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन नाम दे सकते हैं कि भाई ये पार्टनरशिप
है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप बोल सकते हैं अपन, इसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ भाई, ये पूछे जाते हैं बहुत बार 2-2 3-3 नंबर में, क्या ये पार्टनरशिप है, क्या ये नहीं है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मतलब म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है इसको, म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनरशिप के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, हर एक पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी आपकी होनी ही चाहिए। तो इसमें क्या बोला जाता है, सुनना, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और ऑन बाय ऑल द पार्टनर और बाय वन और मतलब और एनी मोर, और मतलब ये बताया गया कि भाई कोई भी बिजनेस कैरिड बाय ओन या फिर सारे के सारे पार्टनर करो, या फिर वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक पार्टनर सभी के बिहाफ में एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज एन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ। कार्डिनल प्रिंसिपल है मतलब मेन प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर, मतलब एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए सभी पार्टनर्स के अंदर। समझ में आ गया? ओके अब इसका एक एग्जांपल सुनना, क्या बताए, ए बी सी आर द पार्टनर ऑफ ए बी सी एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म। इफ ए मेड सर्टेन परचेज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम मिस्टर के, then Mr. K can recover the money from ABC, all the partner, and are liable for the act done on the behalf of the firm। मतलब यही बताया गया कि ABC एक पार्टनर थे, किसके, ABC एसोसिएटेड के, जो कि एक पार्टनरशिप कंपनी फर्म थी। ए ने क्या करा, सर्टेन परचेज कर ली, किसके लिए, अपने मतलब बिजनेस के लिए, किससे, के से। तो के मान लो कल को जाके मान लो उसके पास पेमेंट नहीं आई, तो के ए बी सी तीनों को सू कर सकता है अपनी पेमेंट रिकवर करने के लिए। इसी को ही बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। आई बात समझ में? आई थिंक सो आपको एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इन द केडी की कामत, मतलब एक केस लो बताया गया है, किस क्या है, द सुप्रीम कोर्ट held two essential condition to be satisfied that they are partnership। क्या बोला गया, there should be an agreement to share the profit as well as losses of the business and the business must be carried on by all or any of them acting for all within the meaning of definition of partnership under section 4। तो मतलब यही बताया गया, एक केडी के कामत एक केस लो था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया कि आपको अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा एज वेल एज आपको लॉस अपना शेयर करना पड़ेगा, और द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब जो भी है ना उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए, जब भी आप अपना पार्टनरशिप का दर्जा उनको दे सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अपन पार्टनरशिप डीड बोल सकते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट। आई बात समझ में? आई बात समझ में आपने? ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक नेक्स्ट टॉपिक की, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या बोली जाती है? देखो, मोड ऑफ डिटरमाइन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म और वेदर अ पर्सन इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। रिगार्ड शैल हेल्प बी दैट इन रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एज ऑल द रेलिवेंट फ्रेंड आर टेकन। मतलब क्या बताया गया, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब अपन देख सकते हैं कि भाई ये सच में पार्टनरशिप है क्या, अपन को चेक करनी है कि भाई ये पार्टनरशिप है या नहीं है। तो इसके लिए 3 कंडीशन बताई गई है कि अगर आपको पार्टनरशिप चेक करनी है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर कंसर्न, मतलब कोई ना कोई एग्रीमेंट बना रखा है क्या उन्होंने, वो जब धंधा कर रहे हैं जब उनके बीच में कोई ना कोई, सभी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट बना रखा है या नहीं। द एग्रीमेंट वाज टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट अगर उन्होंने बना रखा है तो देखो कि भाई जो सारे के सारे पार्टनर है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं तो फिर और चेक करो क्या तो बिजनेस आर कैरिड ऑन बाय ऑल और फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्या उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी भी क्रिएट हो रही है क्या नहीं हो रही, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं। लाइक मान लो कि एक
कोई भी पार्टनरशिप है ABC, एक जस्ट अ मिनट, ABC पार्टनरशिप है, ठीक है भाई। A पार्टनर है जिसके अंदर B पार्टनर है और C पार्टनर है। मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब आया, तो उसको क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई ये चेक कर रहा है कि क्या ये पार्टनरशिप सच में है या नहीं है। तो पहले इन्होंने देखा कि मतलब इसने देखा कि पहले सबसे पहले एग्रीमेंट, क्या इनके बीच में एग्रीमेंट है। हाँ भाई, इनके बीच में एग्रीमेंट बना रखा है। दूसरा इसने देखा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को ये शेयर कर रहे हैं। मान लो जो ABC पार्टनरशिप के अंदर जो ये धंधा कर रहे हैं, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसने चेक किया, हाँ भाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड इसने देखा क्या इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। हाँ भाई, इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी भी है, तो ये बोल सकता है कि हाँ भाई ये जो पार्टनर है और ये जो पार्टनरशिप है ना, ये ट्रू है, ये ट्रू है। आई बात समझ में। अब पढ़ते अपन क्या 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 अपन ने देखा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एग्रीमेंट। देखो अपन ऑब्वियसली बात है एसेंशियल फीचर्स में अपन पढ़ के आए हैं, तो वो ही सेम टॉपिक है। अपन देखो अभी पढ़ाता हूँ, देखो सच में वो ही है। तो क्या बताया गया, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। जो कि अगर अपन बोलते हैं ना कि भाई पार्टनरशिप है, तो इसमें बताया गया पार्टनरशिप है ना, वो एग्रीमेंट के तहत बनी है, ना कि कोई स्टेटस से। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। मतलब जो रिलेशन है ना पार्टनरशिप का, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत मतलब अराइज हुआ है, ना कि कोई एक स्टेटस से। इन पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ HUF कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस सच एज और ब्रह्मिस मतलब बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस आर नॉट अ पार्टनर ऑफ सच बिजनेस। मतलब क्या बताया गया है कि कोई HUF का कोई मान लो बंदा है और वो अपना धंधा कर रहा है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जैसे पीढ़ी दर जो काम चलता आ रहा है उसको पार्टनर बना दिया, वो करता है। अगर मान लो एक्सपायर हो गया तो उनके घर का सबसे बड़ा वाला बंदा वो करता बन जाएगा। मतलब ये वाला जो धंधा है ना HUF वाला, वो पार्टनरशिप नहीं बन सकता, क्योंकि वो करते उनको बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। और दूसरा बताया कि कोई ब्रह्मिस्ट मतलब बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ कोई बिजनेस कैरी कर रहे हैं ना, उसको अपन पार्टनर नहीं बोल सकते, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो अपन उनको ये भी नहीं बोल सकते कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। आई बात समझ में। सेकंड क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या बोलते हैं, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और गोस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक्स अस पार्टनर। मतलब क्या बताया गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल, अपन ने पढ़ के आया है ना, अपन एसेंशियल एलिमेंट है, इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर होना ही होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी बंदा है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दे दी, उससे कोई मतलब रेंट आ रहा है, या फिर कोई रुपये ब्याज पे दे दिए, ब्याज मतलब ब्याज इंटरेस्ट आ रहा है, उसको अपन पार्टनर्स नहीं बोल सकते, उसको अपन डेडिकेट नहीं कर सकते कि भाई इनके बीच में पार्टनरशिप है, नो, ठीक है ना। तो यही बोला गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक जैसे दिया गया है कि भाई अपन किस किस चीज़ों को पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज्ड और अबाउट द एंगेज इन द बिजनेस। मतलब मान लो कि भाई मेरा एक मोटा कारोबार था, मैं एक फाइनेंसर था बहुत बड़ा, अब मेरे को हिसाब किताब नहीं पता, तो मैंने एक बंदे को हायर कर लिया कि भाई तू जा किस्तें लेके आएगा, ठीक है ना, इसका 2% तू ले लियो। तो भाई उसको अपन मैं पार्टनर नहीं बोल सकता कि वो मेरा पार्टनर है, नहीं भाई वो पार्टनर नहीं है, वो मेरे नीचे काम कर रहा है, मैं उसको वर्कर बोलूँगा, उसको पार्टनर नहीं बनाऊंगा। समझ में आ गया। बाय अ सर्वेंट और एन एजेंट एंड रेमुनेशन। मान लो कि मैंने एक सर्वेंट को हायर कर लिया, फिर मैंने एक एजेंट को हायर कर लिया, भाई मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रखा था, मेरे टीचिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रखा, तो मैंने क्या करा, एक एजेंट को हायर कर लिया, जो कि भाई मेरा मतलब थोड़ा सेटअप को संभाल सके, या फिर मान लो कल को कुछ मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे मतलब कोई भी वीडियो एडिट करके डालनी हो तो वो डाल सके, और उसको मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, तो भाई वो उसको मैं पार्टनर नहीं बोल सकता कि मेरा पार्टनर है, उसको नहीं बोल सकता। बाय अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर एज अ यूनिटी। मान लो कोई मतलब जैसे कि सरकार जैसे कि मतलब जो विधवा हो जाती है, मतलब जो कोई मतलब कुछ भी जैसे बच्चों को वो देती है, क्या नाम है, पेंशन देती है, मतलब जैसे बीमा बूमा चलता है रहते हैं ना, तो अपन ये नहीं, सरकार उनको ये नहीं बोल सकती कि मेरा पार्टनर है, नहीं भाई उनको अपन पार्टनर के अंदर ले ही नहीं सकते। समझ में आ गई।
ओके। हाँ, अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है एजेंसी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए म्यूचुअल एजेंसी इज एन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ। मतलब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसका, पार्टनरशिप लॉ में, ठीक है ना। और ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब जो भी पार्टनर है, कोई भी धंधा कर रहा है ना, वो पार्टनर का भी एजेंट है। कल को मान लो पार्टनर ने कुछ कांड किया ना, तो दूसरे पार्टनर भी लाइबल होंगे उसके लिए। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड ऑल द पार्टनर। कोई भी एक्ट मान लो किसी एक पार्टनर ने किया तो वो सारे के सारे पार्टनर को बाइंड कर देगा। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज कंसल्टिंग अ ग्रुप फॉर्म्ड विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट बाय रनिंग अ बिजनेस द पार्टनरशिप मे बी डीम्ड टू बी एग्जिस्ट। मतलब यही बताया कि अगर पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है और प्रॉफिट का शेयरिंग हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, पार्टनरशिप है। ये क्या है, पार्टनरशिप है। अब एक लास्ट टॉपिक अपन पढ़ते जाते हैं कि एक संतन दास गुप्ता और डेजी रेंज मुंजामुल में एक केस लो था, उसके अंदर क्या हुआ था। इसमें बताया गया कि अपन कौन सी चीज़ों में देख सकते हैं कि पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप नहीं होगी मतलब नो पार्टनरशिप विल बी एग्जिस्ट। फर्स्ट, कोई भी पार्टी है हैज़ नो रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब मान लो कि कोई भी पार्टीज ने मतलब एग्रीमेंट नहीं बना रखा अपने पार्टनरशिप का, अपन बोल सकते हैं कि भाई ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस हैज़ मेंशन नो अकाउंट ऑन इट्स ओन विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय बोथ द पार्टी। मतलब कोई भी पार्टनरशिप अगर मान लो धंधा कर रही है और उन्होंने कोई भी बिजनेस अकाउंट नहीं बना सकता, मतलब उसने कोई भी अकाउंट ओपन नहीं कर रखा, अपन बोल सकते हैं कि इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है। नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन विद द बैंक। मतलब कोई भी पार्टनरशिप का अकाउंट ओपन नहीं है बैंक के अंदर, अपन उसको बोल सकते हैं कि ये पार्टनरशिप आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। मतलब कोई भी रिटर्न इंटीमेशन नहीं दे रखी किसको, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को, ठीक है ना, कि हमने कोई नई पार्टनरशिप बनाई है, अपन उसको बोल सकते हैं कि इनके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही। आई थिंक सो आपको आज वाला टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर अपन ने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप करी, दूसरा टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अपन ने देखी, ठीक है ना। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे गए हैं और इनडायरेक्ट भी पूछे गए हैं। मैं बताऊंगा आपको जब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना, जब आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट वे में कैसे पूछा जाता है टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और नोट्स प्लीज़ बनाते रहना मेरे साथ साथ।